नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 18 जुलाई 2024 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसमें समय नहीं है, इसलिए हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा। ध्यान रखना, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, यह पेपर 40 अंक का है, मतलब 50 अंक का है, 10 अंक इंटरनल है, तो 40 अंक का आपका एग्जाम होगा। इसमें 80 प्रश्न हल करना, 80 से भाग दे दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 0.5, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। और आपको ध्यान रखना, पास होने के लिए 40 प्रश्न, 40 गुणित 40 कर दीजिए, बराबर 1 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, 1 0 से 0 यहाँ, बराबर 16 हो जाएगा, अर्थात 16 अंक कम से कम प्राप्त करना है आपको। तो एक प्रश्न 0.5 अंक का और 16 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए, अर्थात आपको 32 प्रश्न सही करना होगा। ठीक है, तो 16 अंक आपको कम से कम चाहिए पास होने के लिए, 32 प्रश्न सही करना है। तो ध्यान रखना, बीएड सेकेंड ईयर में सभी पेपर में 32 प्रश्न कम से कम सही करना है पास होने के लिए। फर्स्ट ईयर में भी यही है, लेकिन जो 105 है, ध्यान रखना, 106 से पेडागोजी ऑफ टीचिंग, उसमें आपको ध्यान रखना 50 अंक का है, तो उसमें आपको 20 प्रश्न सही करना है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान आप रख के चलना। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। ठीक है, यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट बीएड 203 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे अगर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की, ध्यान रखना, सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, पहले का सी, डिसकैल्कुलिया। ध्यान रखना, क्षमता संबंधी प्रश्न हर बार एग्जाम में 3-4 आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिएगा, कम से कम उसमें 3-4 पॉइंट, जिससे डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, डिसमॉर्फिया भ्रम संबंधी प्रॉब्लम, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित क्षमता। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, खासकर 3-4 पॉइंट, जैसे डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये 3-4 आपको याद होना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? ए कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, बी ऑटोकॉन, सी सेरासोनिक गाइड, डी कंप्यूटर वेल अनुवादक। तो कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण है? ए श्रवण बाधित बच्चों के लिए, बी सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, सी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, डी मानसिक मंदित बच्चों के लिए। संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? ए ऑप्टाकॉन, बी टेक्सटाइल उपकरण, सी व्हील चेयर, डी स्टैंडिंग फ्रेम। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न से कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्टाकॉन,
आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ऐसे समय कम है इसलिए फुल प्रैक्टिस सेट ही हल कर रहे हैं। बाकी यूनिट वाइज देखना हो तो पिछले साल का जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वो सारे महत्वपूर्ण प्ले लिस्ट में जाएंगे। 2023 की जो अग्रणी प्रैक्टिस सेट है उसमें आप जाके यूनिट वाइज देख लीजिएगा, समय होगा तो, ठीक है। तो अभी से क्लियर कर लीजिए कि इस पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्न से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? ए सोनिक गाइड, बी ऑप्टाकॉन, सी लेजर केन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी लेजर केन। आप ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं तो कुछ करना नहीं है। जो प्रैक्टिस सेट हल करा रहे हैं इसी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ए दृष्टिबाधित क्षमता में, बी मानसिक मंदित अक्षमता में, सी संवेदी बाधित अक्षमता में, डी श्रवण बाधित अक्षमता में। तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी श्रवण बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न से कौन सा कथन असत्य तथा गलत है? ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, बी शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, सी शिक्षक एक दूसरे के सहायता करते हैं, डी विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं। समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य तथा गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? ए समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, बी उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, सी उसे छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, डी उसे विभिन्न अधिगमकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? ए एक दूसरे पर निर्भरता, बी संप्रेषण कौशल, सी समूह में कार्य करने की कौशल, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सहायक अधिगम का लाभ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? ए छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बी या छात्रों के मध्य भावात्मक एकीकरण विकसित करता है, सी या छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित करता है, डी या प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है। सहकारी अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा ए या छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो सहकारी अधिगम छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? ए या छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्धारित है, बी या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, सी छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं, डी छात्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीख सकते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा बी या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो बच्चों में का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ये भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली, डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 12 का डी समावेशी शिक्षा में सभी आता है, चाहे प्रतिभाशाली हो, भिन्न क्षमता वाले हो या वंचित वर्ग हो, सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है? ए मनोसामाजिक, बी कुपोषण, सी दूषित वातावरण, डी पुरानी परंपराएं। तो कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी पुरानी परंपराएं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? ए अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बी आंखों से पानी बहना, सी चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, डी बार बार आंखें मलना।
तो कौन सा दृष्टिहीन बालकों की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता ये नहीं है। बाकी जो दृष्टिहीन बालक है उसकी सारी विशेषताएं, आंखों से पानी बहना, चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, बार बार आंखें मलना, ये सारी दृष्टिहीन बालक की विशेषता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है ए मांसपेशियों का कमजोर होना, बी सिर झुकाकर सुनना, सी बहुत धीरे धीरे बोलना, डी आत्मविश्वास की कमी। शारीरिक विकलांगता का लक्षण है, सही जवाब हो जाएगा ए मांसपेशियों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? ए अवधान की योग्यता, बी अध्ययन की योग्यता, सी घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, डी तीव्र प्रगति। तो कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है ये बौद्धिक रूप से भिन्न, बी शारीरिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। तो एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक छात्रों को उनकी शारीरिक शक्तियों के आधार पर अलग करना, भी अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं, सी छात्रों को उनकी मानसिक शक्तियों के आधार पर अलग किया जाता है, डी विकलांग बच्चे अलग कक्षा में पढ़ते हैं। तो एक समावेशी कक्षा में सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा ए सीमांत समूहों के समावेशी शिक्षकों की नियुक्ति करता है, बी कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है, सी शक्त प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहन करता है, डी तथ्यों को समाहित करता है। समावेशी शिक्षा सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 20 से 35 स्तर के बुद्धिलब्ध किस अक्षमता को दर्शाते हैं? अर्थात जिनकी बुद्धिलब्ध 20 से 35 होती है, किस बुद्धिलब्ध को अक्षमता को दर्शाते हैं? ए कम, बी मध्यम, सी तीव्र, बी प्रगाढ़। सही जवाब हो जाएगा सी तीव्र। तो जो 20 से 35 IQ स्तर के बुद्धिलब्ध हैं ये बहुत तीव्र अक्षमता को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। कौन सा विशिष्ट बालक है? चाहे प्रतिभाशाली हो, विकलांग हो या पिछड़ा बालक हो, ये सभी जो है विशिष्ट बालक में आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सामान्य बालक जो है ये विशिष्ट बालक में नहीं आता, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? ए हाँ, बी नहीं, सी अनिश्चित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हाँ। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? ये सामाजिक विकास, बी मानसिक विकास, सी सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? ये व्यावसायिक, बी औद्योगिक शिक्षा, ध्यान रखना, ए व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा, बी सामाजिक विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांगजन नीति कब अस्तित्व में आई? ए 2010, बी 2006, सी 2000, डी 1995। तो राष्ट्रीय विकलांगजन नीति कब अस्तित्व में आई? सही जवाब हो जाएगा बी 2006 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध ए 2005, बी 1960, सी 2001, डी 2002। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध सही जवाब हो जाएगा 26 का ए 2005। ध्यान रखें 26 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 2000। तो भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान 27 का बी
1992। अगला प्रश्न है MHRD का पूर्ण रूप फुल फॉर्म है ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी मास्टर संसाधन विकास मंत्रालय, सी मंत्रा संसाधन विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो MHRD का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? ए 1950-51, बी 1951-52, सी 1964-66, डी 2005। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? सही जवाब हो जाएगा सी 1964-66 से। अगला प्रश्न है कौन सी सुविधाएं बाड़ी बाधित बालक से संबंधित है? ए उचित जांच, बी समान कक्षा, सी भय व चिंता से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सी सुविधाएं बाधित बालक से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 30 का डी, उचित जांच, समान कक्षा, भय व चिंता से मुक्त। अगला प्रश्न है हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी निरीक्षण विधि, सी डॉक्टरी परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, व्यक्तिगत अध्ययन, निरीक्षण और डॉक्टरी परीक्षण सही भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? ए चोरी करना, भी झूठ बोलना, सी सिगरेट पीना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रोरसा स्याही धब्बे किसने बनाया? ए हरमन रोसा, बी स्किनर, सी वाटसन, डी उपयुक्त में कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हरमन रोसा। अगला प्रश्न है किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? ए 1921, बी 1920, सी 1995, डी 1960। सही जवाब हो जाएगा ए 1921। अगला प्रश्न है किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? ए यूनेस्को, बी यूएनओ, सी WHO, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, यूनेस्को। ध्यान रखना इसका फुल प्रैक्टिस सेट ही हम लोग हल करेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। तो सारे प्रैक्टिस सेट आप हल कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से पूरे प्रश्न आप सही हो सकते हैं। ठीक है, इसके सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, इस पॉइंट ध्यान रखना, अभी क्लियर कर दे रहे हैं। प्रश्न है किसने कहा समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है? ए MF जियॉन ग्रेको, बी आडवाणी तथा चड्ढा, डी उमा तुली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना सी उमा तुली। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों, प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वो विशिष्ट हों अथवा नहीं प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? ये माइकल F जियॉन ग्रेको, बी उमा तुली, सी आडवाणी तथा चड्ढा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, माइकल F जियॉन ग्रेको। समावेशी शिक्षा है ए कम खर्चीली, बी अधिक खर्चीली, सी निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा है, सही जवाब हो जाएगा ए कम खर्चीली। अगला प्रश्न है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी है, कथन है ए सत्य, बी असत्य, सी निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत्य। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध 140 या इससे अधिक होती है? ए सत्य, असत्य, बी सत्य, सी निश्चित नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्ध 140 या इससे अधिक होती है, सही जवाब हो जाएगा बी सत्य है। तो आप लोग ध्यान रखना जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्ध 140 या उससे अधिक होती है, सामान्य होते हैं उनका 90 से 110। ठीक है, दोनों याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, माइकर एवं पेज। अगला प्रश्न है परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी सामाजिक गुणों का पालन, डी उपयुक्त सभी। परिवार की कौन सी विशेषता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? ए दृष्टि बाधित बालक, बी श्रवण बाधित बालक, सी वाणी दोष बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदान की युक्ति होती है? ए उपचारात्मक सहायता, बी मित्र मंडली, सी दोस्त प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? महत्वपूर्ण है। ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी लैटिन। अगला प्रश्न है शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। ए स्वास्थ्य बाधित, बी अस्थि बाधित, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ए प्रेरित करना, बी हतोत्साहित करना, सी अनुमति नहीं देनी चाहिए, डी रोक देना चाहिए। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, हतोत्साहित करना नेगेटिव पॉइंट है, अनुमति नहीं देना ये भी नेगेटिव पॉइंट है, रोक देना चाहिए भी नेगेटिव पॉइंट है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ए शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, सी शिक्षकों को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये नहीं है क्योंकि निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुप्रयोग, बी अनुमूलन, सी ज्ञान, डी बोध। तो कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी अनुमूल्यन। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ए बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बी बच्चे को दंड देना चाहिए, सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, डी बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए। तो ध्यान रखना यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे सही जवाब हो जाएगा सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है एनसीटीई का मुख्यालय स्थित है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। सही जवाब हो जाएगा 51 का ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है बच्चे की बुद्ध मुखता संबंधित है? ए सामाजिक विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी भावात्मक विकास से। बच्चे की बुद्ध मुखता संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ए ड्रिकोली, बी डेविस, सी ब्लूम, डी नरेंद्र देव। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए ड्रिकोली। अगला प्रश्न है कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? ए दार्शनिक, बी निर्देशन, सी प्रबंधक, डी मित्र। तो कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशन की। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का आधार है? ए दर्शन शास्त्र, बी मनोविज्ञान, सी समाजशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। समावेशी शिक्षा का आधार है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? ए इटार्ड, बी होवे, सी ड्यूबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा बी होवे। शिक्षा की ध्यान रखना मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले होवे एवं एक अमेरिकन विद्वान का माना जाता है जिसने अपने कार्यों में दृष्टि में श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। हुए ने अंधे बालकों के शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। अगला प्रश्न है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? ए हुए, बी क्रो एंड क्रो, सी जॉन ड्यूवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। सही जवाब हो जाएगा सी जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है?
ए शारीरिक कारण बी, मानसिक कारण सी, वातावरण संबंधी कारण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बी, छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, सी, छात्रों की क्षमता का ज्ञान, डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा में इसका कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, सफल समावेश में निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? ए, संवेदीकरण, बी, क्षमता निर्माण, सी, अलगाव, डी, माता पिता का समावेश। तो सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, अलगाव। अगला प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। ए, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, बी, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी, ए, बी दोनों, सभी बच्चे। तो शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ में सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। अगला प्रश्न है, रंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ए, एकल आयामी, बी, 4 पंक्ति, सी, त्रिवृत्तीय, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिवृत्ति। अगला प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ए, एक मानसिक बुद्धि, बी, उत्पादक बुद्धि, सी, वैश्विक बुद्धि, डी, सामान्य बुद्धि। तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। सही जवाब हो जाएगा डी, सामान्य बुद्धि। ध्यान रखना, जी मतलब सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो ए, हकलाते हैं, बी, ऊंची आवाज में बोलते हैं, सी, बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी, उपयुक्त सभी। तो वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? ए, अबेकस, बी, ऑप्टाकॉन, सी, लेजर छड़ी, डी, आवाज प्रबंधक। तो कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, आवाज प्रवर्धक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम है। ए, साकारी अधिगम, बी, व्यक्तित्व शिक्षा का कार्यक्रम, सी, समूह या दल शिक्षण, डी, ये सभी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम है। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, ये सभी। साकारी अधिगम, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, समूह या दल शिक्षण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? ए, रुचिकर और विविध प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण, बी, स्कूल के वातावरण में सुधार, से शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व, डी, प्रगतिशील विधियों और प्रविधियों का प्रयोग। तो कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? ये समूह परीक्षण, बी, उपलब्धि परीक्षण, सी, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डी, ये सभी। कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए, छात्रों में रचनात्मकता का विकास, बी, सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, सी, छात्रों में सहयोग का विकास, डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। पाठ से आगामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। दमन हमेशा नेगेटिव पॉइंट रहेगा तो वो नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। ध्यान रखना, श्रव्य दृश्य मतलब होता है जो दिखाई भी दे, जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे, जैसे टेलीविजन हो गया। तो ए, वीडियो टेप्स, बी, दूरदर्शन, सी, चलचित्र, डी, रेडियो। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 71 का डी, रेडियो क्या है, सिर्फ सुनाई देता है। दूरदर्शन सुनाई दिखाई दोनों देता है। चलचित्र ये भी सुनाई दिखाई दोनों देता है। वीडियो टेप्स भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? ए, विभागों व शिक्षकों के सेवाएं, बी, निर्देशन व परामर्श, सी, पुलिस विभाग की सेवाएं, डी, चिकित्सा विभाग की सेवाएं। तो कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवाएं नहीं है?
सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर करें कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। और ध्यान देना, हम लोग टाइम नहीं है इसलिए यूनिट वाइज नहीं हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट ही हल कर रहे हैं। अगर टाइम मिलता है तो देखेंगे, लेकिन आप फुल प्रैक्टिस सेट ही हल कर लेंगे। सारे पेपर के सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आएंगे, अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? ए शिक्षण भी पढ़ना, सी निरीक्षण व अवलोकन, डी भेदभाव करना। 73 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, भेदभाव करना। ये जो है मुख्य कार्य शिक्षक का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कक्षागत विशेष विविधताएं होती हैं? ये मानसिक विविधताएं, बी शारीरिक विविधताएं, सी सामाजिक विविधताएं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा का विविधताओं से तात्पर्य है ये विभिन्न प्रकार की कक्षाओं से भी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से, सी कक्षा में पाई जाने वाले विषयों की भिन्नता से, डी कोई नहीं। तो कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। अगला प्रश्न है, कक्षा की विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है? ये सामाजिक कारक, बी आर्थिक कारक, सी वंशानुगत कारक, डी ये सभी। कक्षा की विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा की विविधताएं होती हैं, ये सर्वव्यापी, बी अनिश्चित, सी मापनीय, डी अनंत। कक्षा की विविधताएं होती हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का सी मापनीय। अगला प्रश्न है, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, ये विविधताओं को समाप्त करके, बी विविधताओं में परिवर्तन करके, सी विविधताओं का सम्मान करके, डी इनमें से कोई नहीं। तो विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा सी विविधताओं का सम्मान करके। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा की विविधताओं को ए स्वीकार किया गया, बी समाप्त किया गया, सी अस्वीकार किया गया, डी छोड़ दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा की विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? ए संवेदनशील, बी जागरूक, सी जानकार, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? ए केवल विशिष्ट बालक, बी केवल बालिकाएं, सी विशिष्ट व सामान्य दोनों बालक, डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी विशिष्ट व सामान्य दोनों बालक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते? ये मंदबुद्धि बच्चे, बी प्रतिभाशाली बच्चे, सी सामान्य बच्चे, डी अस्थि दिव्यांग बच्चे। सही जवाब हो जाएगा सी सामान्य बच्चे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? ये हल्की दिव्यांगता, बी गंभीर दिव्यांगता, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा ए हल्की दिव्यांगता। अगर गंभीर दिव्यांगता है तो विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा की विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है? एक कक्षा नियमों की स्थापना करके, भी अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर, सी उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन देकर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T4 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज़्यादा गोपनीय है? ये निर्देशन, बी परामर्श, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना बी परामर्श जो है ज़्यादा गोपनीय है। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? ये ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, भी धीमी गति से सीखने की क्षमता, सी विश्लेषण करने की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण अधिगम क्षमता से जुड़ा है? ए वंशानुक्रम, बी गर्भावस्था के दौरान समस्या, सी जन्म के बाद घटना, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा कारण अधिगम क्षमता से जुड़ा है? सही जवाब हो जाएगा 87 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? ए अनुवांशिक, बी
पर्यावरणीय स्थितियाँ, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है CREDE में सी का मतलब होता है ए सेंटर, बी शहर या सिटी, सी करंट, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए सेंटर। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है? ए 20 से कम, बी 30 से कम, सी 50 से 70 के बीच में, डी 120 से ज़्यादा। तो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्धि प्रसार कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा सी 50 से 70। 140 प्लस जो है ये प्रतिभाशाली बालक है, ठीक है। 90 से 110 सामान्य है, दोनों ध्यान रखना। IQ का सूत्र होता है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर सेकंड पेपर में। तो ए MA अपान CA गुणित 100, बी CA अपान MA गुणित 100, सी CA अपान MA गुणित MA, CA अपान 100 गुणित MA, डी इनमें से कोई नहीं। तो IQ का सूत्र है, सही जवाब हो जाएगा 91 का, ध्यान रखना। ए MA अपान CA गुणित 100, इसका हिंदी में ध्यान रखना मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर इंग्लिश में तो मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणित 100। तीनों याद रखना, तीनों से कोई भी पूछ सकता है घुमा के, ठीक है। कभी शॉर्टकट में पूछता है, कभी फुल फॉर्म पूछता है। अगला प्रश्न है निर्देशन का कौन सा प्रकार है? ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यावसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी, सारे निर्देशन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है परामर्श की प्रकृति होती है ए बाल केंद्रित, बी अध्यापक केंद्रित, सी माता पिता केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। परामर्श की प्रकृति होती है, सही जवाब हो जाएगा ए बाल केंद्रित। जो काउंसलिंग होती है बाल केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? ए स्कूल, बी भाषा प्रयोग, सी प्राइवेट कोचिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? ए हेविंग हर्ड, बी पावलाव, सी कोहलर, डी स्किनर। तो किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए हेविंग हर्ड। अगला प्रश्न है 20/20 विजन का अर्थ होता है ए समान दृष्टि, बी दृष्टि दोषपूर्ण दृष्टि, सी ग्लूकोमा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सामान्य दृष्टि। अगला प्रश्न है विकलांगता का कारण कौन सा है? ए चोट, बी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। और ध्यान रखना सारे प्रैक्टिस अगर आप हल कर लेते हैं, फुल प्रैक्टिस, टाइम कम है थोड़ा सा, तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूरे प्रश्न सही हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 98 विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसके शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा 98 का डी हैविंग एंड फोरनेस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार है? ए संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? ए हेविक ने, बी हर्बर्ट ने, सी क्रो एवं क्रो, डी क्रिक ने। तो किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? सही जवाब हो जाएगा 100 का ए हेबिट ने। ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सारे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। और जस्ट इसके नीचे का लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे समावेशी विद्यालय का सृजन अर्थात क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे, ठीक है। तो टाइम कम है तो हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट ही हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको पहले क्लियर बता दूँ, लगभग सारे प्रश्न यहीं अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।